हाय एवरीबॉडी, शिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, बिहार सरकार ने इस वर्ष इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 के लिए मॉडल सेट जारी कर दिया है और आज के क्लास में हम लोग इसी मॉडल सेट के इंग्लिश के क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। एक बात और ध्यान देंगे, कोविड की वजह से इस वर्ष ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की संख्या 100 होगी और इस 100 क्वेश्चंस में से आपको केवल 50 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। अगर कोई स्टूडेंट 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे देता है, तो उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। एग्जामिनेशन के दौरान आप ओएमआर शीट पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। चलिए सेक्शन ए में हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन्स टुमारो। यह पैसिव वॉइस में बनाना है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जिसे सॉर्ट आउट करने से आपको आंसर मिल जाता है, तो मैं दोनों ही तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले सॉर्ट आउट करने का तरीका, देखिए यह पैसिव वॉइस है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि इसमें वर्ब कौन सा है। शैल विल के साथ क्या है, वर्ब का वन है। नहीं, तो आपको यह याद कर लेना है कि अगर वर्ब वन या वर्ब फाइव होता है तो आप क्या करते हैं, इसे इज आर एम के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसी तरह से वर्ब टू अगर होता है तो आप वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं तो पैसिव बनता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यह हेल्पिंग वर्ब रहता ही है सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पे बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो यह बदलता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म बीइंग प्लस भी थ्री में बदल जाता है। अगर शैल विल के साथ वर्ब वन है तो यह चेंज होता है और यह शैल विल के साथ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। नहीं, यह चीज। दूसरी नंबर बात क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में किया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में किया जाता है। तो आप इस ट्रिक को पहले अपनाइए। इस ट्रिक से अगर आंसर मिल जाता है, जैसे शैल विल के साथ वर्ब वन है तो यहाँ शैल विल के साथ बी प्लस भी थ्री होगा। अगर आप छाटेंगे तो आपको यह इज प्लस भी थ्री है, अर्थात यह ऑप्शन नहीं है। यह है नहीं, हैज के साथ बीन है, यह भी ऑप्शन आपका नहीं है। मे के साथ भी है, यह भी ऑप्शन नहीं है। तो एक ऑप्शन आपको क्या मिल गया, ही विल बी गिवन द मेडिसिन बाय द नर्स टुमारो। ठीक है, आपका जो फर्स्ट का पैसिव बनेगा वह यह बी ऑप्शन होगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर एक से ज़्यादा होता है तब हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ विल है और यहाँ भी अगर बिल हो जाता, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जब एक से ज़्यादा ऑप्शन में बिल है या सेल है, जो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के आधार पर है, तो उस स्थिति में हम फिर देखते हैं कि सब्जेक्ट का प्लेस ऑब्जेक्ट के स्थान पर है या नहीं है और ऑब्जेक्ट का प्लेस सब्जेक्ट के स्थान पर है या नहीं है। नहीं, यहाँ जैसे यह सब्जेक्ट है और यहाँ यह ऑब्जेक्ट है, यह भी ऑब्जेक्ट है ना? इसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और इसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, नहीं? और जब दो ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग दोनों से पैसिव बना सकते हैं, इनडायरेक्ट से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट से भी बना सकते हैं, नहीं? यहाँ पर इनडायरेक्ट से पैसिव बनाया है, सब में देखिए ही लगा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ देखिए यह प्लेस इसके जगह पर आएगा और इसका प्लेस इसके जगह पर आएगा। तब देखिए ही विल बी गिवन द मेडिसिन बाय द नर्स टुमारो, ठीक है? तो इस तरह से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी। यहाँ कह रहा है कि डैश यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी। यहाँ यह सब्जेक्ट है और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना? अब आपको शॉर्ट आउट कीजिए, जैसे हैज़ प्लस हैज़ के साथ कौन सा वर्ब आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डज डज अगर आता है तो डज के साथ कौन सा आता है, तो यह डज आपको ध्यान देना है कि डज के साथ जो सब्जेक्ट होता है वो ही शी इट या कोई नेम होता है, नहीं, या सिंगुलर नाउन होता है। इस स्थिति में यह भी आपका नहीं है क्योंकि यू के साथ डू लगेगा। अब देखिए, शुड भी हो सकता है और वुड भी हो सकता है, क्योंकि शुड और वुड दोनों के साथ क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इस दोनों के साथ कौन सा फॉर्म होता है, तो इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, नहीं? अब हम लोग को देखना है कि यह सेंटेंस क्या कह रहा है। डैश टू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, मतलब मेरे लिए कुछ कॉफी लाओगे। इट मीन्स कि यहाँ यू जो है वो एक रिक्वेस्ट को व्यक्त कर रहा है और रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, ठीक है?
थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई डैश इन द गार्डन। देखिए इसमें दो तरह का सेंटेंस है, एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ खत्म होता है और दूसरा सेंटेंस वाइल से शुरू होता है। जो कंजंक्शन से शुरू होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एससी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। नहीं, अब देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में काम क्या है, कंटिन्यूटी हो रहा है और उसके साथ एक दूसरा काम भी नहीं घटित हो गया, उसे एक रिंग मिला। तो जब यह कंटिन्यूटी बता रहा है इट मीन्स कि यह नहीं पास्ट टेंस का है और इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है, तो इसमें कौन सा सेंटेंस होना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर देखिए आई वॉज डिगिंग, यह सही है। ठीक है, अब आप सॉर्ट आउट कीजिए कि यह सही है नहीं है। अब देखिए वी अगर ऑप्शन को देखते हैं तो बी ऑप्शन में वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है। नहीं, सेकंड सी में चलते हैं, डिग। अब डिग यहाँ आ गया। अब डिग के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ एक रूल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर कह रहा है कि पीसी और एससी है, ठीक है, पीसी अगर यह पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो यहाँ एससी भी किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, केवल यूनिवर्सल ट्रूथ को छोड़ करके। ठीक है, एक्सेप्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसे छोड़ करके बाकी आपको पीसी और एससी मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज, नहीं सेंटेंस का जो मुख्य भाग है जिसका स्वतंत्र अर्थ होता है, अगर वह पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज रिमेन्स इन द पास्ट टेंस। ठीक है, उस इस अगर रूल को हम लोग फॉलो कर लेते हैं तो भी आपको सॉर्ट आउट करने का तरीका मिल जाएगा। अब देखिए यह पास्ट टेंस है तो इधर भी पास्ट टेंस होना चाहिए, जबकि यह प्रेजेंट टेंस को शो करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। अब डी नंबर ऑप्शन देखिए, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यह हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन को बताता है। नहीं, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन जो नहीं पास्ट में ही और पास्ट में घटित हुआ है, जबकि यहाँ पर सेंटेंस क्या कर रहा है, एक नहीं ये वाइल आई वाज नहीं डिगिंग, जब मैं गार्डन में डिग कर रहा था, खोद रहा था, तो मुझे एक रिंग मिला, मतलब एक काम चल रहा था दूसरा काम उसमें घटित हो गया, इसमें पास्ट ऑफ द पास्ट की बात नहीं है। ठीक है, तो थ्री का जो सही ऑप्शन होगा वह ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, शी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस, इसे इनडायरेक्ट नरेशन में करना है। अब देखिए इस सेंटेंस में अगर आपको देखने को मिल रहा है कि यह डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होता है, जो आप जानते हैं, इस भाग को हम लोग आरवी कहते हैं। नहीं, यह इसमें आरवी कौन है, तो यह जो सेड का भाग है इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इस पूरे भाग को अगर हम देखें तो इस पूरे पार्ट को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच। और यह जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को हम लोग आरएस कहते हैं। ठीक है, इसे आरएस को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब आप सेंटेंस देखिए, यहाँ पर यह शेड टू द बॉय डिड यू, डिड से अगर हो रहा है मतलब क्या है, क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में यस नो का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि शेड या शेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। अगर वह यस नो का क्वेश्चन है तो यहाँ कॉमा की जगह इफ या वेदर लगा देते हैं, यही लगाते हैं ना, इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। नहीं, तो इस तरह से बनाते हैं। अगर इसको हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, शी आस्क्ड, ठीक है, द बॉय इफ। अब देखिए इसको हम असर्टिव में करेंगे तो क्या होगा, इसको असर्टिव में करेंगे तो यह होगा यू डिड दिस। ठीक है, अब यू बदलेगा किससे, यू वाई से, तो ये क्या हो जाएगा, ही। यह वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ जाता है, हैड प्लस वी थ्री में। ठीक है, और दिस है तो दिस का हम लोग क्या करते हैं, दैट करते हैं। नहीं, अब यहाँ पर देखिए यह ऑप्शन कहाँ मिल रहा है यह चीज, तो चार ऑप्शन में शी आस्क्ड द बॉय दैट, देखिए इसमें हैड है और इसमें डिड है, इसमें डिड है, तो यह दोनों खत्म हो गया, और हैड डन दैट है तो यह सही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें भी हैड डन दैट है, तो यहाँ पर देखिए यह टोल्ड कर दिया है और यहाँ पर आस्क्ड कर दिया है, इसीलिए यह गलत है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, दिस अब दिस फ्लावर डैश स्वीट,
आपको 5th नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन में आपको सॉर्ट आउट करने से मिल जाएगा। आप देखिए यह जो है, यह फ्लावर्स कौन-सा नाउन है? तो यह प्लूरल है, ठीक है? इसे हम लोग प्लूरल नाउन कहते हैं। और प्लूरल नाउन के साथ कौन-सा वर्ब होता है? तो प्लूरल वर्ब होता है। क्योंकि सिंटैक्स का नियम होता है क्या चीज़? एसएस के साथ पीपी, अर्थात सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ कीजिए और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ कीजिए। और वर्ब में क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वह प्लूरल होता है और वर्ब का जो एस ईएस फॉर्म होता है वह सिंगुलर होता है। नहीं, नाउन से उल्टा होता है। नाउन में हम लोग क्या करते हैं? तो नाउन अपने वास्तविक रूप में सिंगुलर होता है और अगर नाउन में एस या ईएस जोड़ देते हैं या इसका प्लूरल और भी मेथड से बनाते हैं, तो यह प्लूरल हो जाता है। नहीं, अब यहाँ पर इसी रूल्स एसएसपीपी को हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो बन जाता है। देखिए प्लूरल्स के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। तो यहाँ देखिए स्मेल, स्मेल कौन-सा वर्ब है? तो स्मेल यह प्लूरल वर्ब है, मतलब यह सही है, ठीक है? स्मेल्स क्या है? तो सिंगुलर वर्ब है, तो यह गलत हो गया। स्मेलिंग, अब देखिए स्मेलिंग में क्या है? स्मेलिंग है तो अकेले तो आईएनजी फॉर्म आता नहीं है। आईएनजी फॉर्म के लिए मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आता है। यहाँ फ्लावर्स के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए यह भी। डी ऑप्शन में देखिए वाज के साथ स्मेल दिया है, अर्थात वाज हेल्पिंग वर्ब है और वो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको क्या जोड़ना चाहिए? तो आईएनजी कंटीन्यूअस टेंस बनाता है, प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या है? स्मेल है। एक यह तरीका है। दूसरा एक और तरीका है कि दिस फ्लावर्स डैश स्मेल। अगर आपको यह ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो यह फ्लावर का क्या है? यह फ्लावर का इसका परमानेंट एक्टिविटी है। और हम लोग जानते हैं कि परमानेंट एक्टिविटी जो होता है या प्रेजेंट हैबिट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, फिक्स फ्यूचर प्रोग्राम है, उन सब के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं या आप नहीं ऑप्शन को छाँट करके बना सकते हैं। नहीं, अगर आपको ऑप्शन के छाँट करके बनाने आता है, तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर सही-सही फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं? और अगर 50 क्वेश्चंस में 50 मार्क्स आपको मिलने जा रहे हैं, अगर आपको सॉर्ट आउट करने आता है तो। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है ही वाज़ आउट ऑन पैरोल। पैरोल क्या होता है? तो कोई अगर प्रिज़नर, कोई कैदी जेल में है, तो जेल में अगर उसे बाहर निकलना होता है, तो जेल में अपनी सज़ा काटते हुए ही, तो उसे कुछ कंडीशन फ़ॉलो करना होता है और पैरोल का मतलब वही होता है कि कंडीशनल रिलीज़ ऑफ ए प्रिज़नर, ने किसी कैदी का शर्त पर ही उसे मुक्त किया जाता है और वह शर्त नहीं कोर्ट के माध्यम से या जेल के सुपरिटेंडेंट के माध्यम से लगाया जाता है। तो पैरोल पर मीन्स कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। अब यह इसको देखिए, इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको कैसे पढ़ना है? देखिए यह वर्ड है पजेज। पजेज का मतलब होता है टू ओन, टू हैव, अर्थात नहीं पास होना, संबंध होना, नहीं अधिकार होना और इसी से बना हुआ है पजेशन। पजेशन क्या है? यह नाउन है, नाउन है तो अधिकार, संबंध ऐसे होता है, नहीं? और उसी से फिर एक नाउन बन गया है पजेसिवनेस, नहीं? तो पजेसिवनेस का मतलब क्या होता है? अधिकार, इसको भी कहते हैं। तो यहाँ यह जो नाउन है पजेशन या पजेसिवनेस, यह नाउन कौन-सा है? तो अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं? और अनकाउंटेबल नाउन जब सब्जेक्ट होता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर माना जाता है, नहीं? इस स्थिति में अगर देखें तो इनके साथ वर्ब, लीड्स सभी में है, नहीं? अब एक और रूल हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे, क्या? तो अनकाउंटेबल नाउन जहाँ होता है, इसके पहले हम लोग नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नो आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ भी आर्टिकल लगाया है, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों जगह, तो तीनों यह ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन क्या है? डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है? यहाँ पजेसिवनेस ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स, मीन्स अधिकार जो है अक्सर दोस्तों के बीच में समस्या का कारण होता है, समस्या खड़ी करता है, नहीं?
नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दे आर प्रिटी, दे आर इंटेलिजेंट। वे लोग सुंदर हैं, वे लोग इंटेलिजेंट हैं। अर्थात यह दे के दो डिफरेंट क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, नहीं। और दोनों क्वालिटीज क्या है, यह सेम रैंक का है, एक ही व्यक्ति की दोनों क्वालिटी है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को हटा करके और इस जगह हम लोग एंड का यूज कर सकते हैं, एज वेल एज का यूज कर सकते हैं, नहीं। यह क्या होगा कि वे लोग सुंदर और तेज हैं, या वे लोग सुंदर साथ ही साथ तेज भी है। तो आप देखिए कि इस चारों ऑप्शन में से इस दोनों ऑप्शन सेम रैंक का है, इसीलिए कैसे जोड़ा गया है, चार ऑप्शन में मिल जाएंगे। देखिए बट लगा है तो बट कंट्रास्ट बताता है, नहीं, कंट्रास्ट बताता है तो कंट्रास्ट विरोधाभास रहता है। तो जैसे दे आर प्रीटी, वे लोग सुंदर हैं, और यहाँ रहता कि वी आर इंटेलिजेंट, नहीं, हम लोग इंटेलिजेंट है, तो दोनों के बीच में कंट्रास्ट बताता है। उस स्थिति में हम लोग करते दे आर प्रिटी बट वी आर इंटेलिजेंट, नहीं। लेकिन एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग गुण को बता रहा है, मतलब सेम रैंक का है, इसीलिए एंड एज वेल एज से जोड़ा जा सकता है। अब देखिए यहाँ सी ऑप्शन में एज वेल एज से जोड़ा गया है, नहीं, और बी ऑप्शन में, सॉरी, और सी में नहीं है, तो सी और डी गलत है, ए गलत है, सही ऑप्शन आपका हो गया दे आर प्रीटी एज वेल एज इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 9। सुमित इज ए हार्ड टू क्रैक। ठीक है, सुमित इज हार्ड टू क्रैक, यहाँ पर एक फ्रेज का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेज का यूज किया गया है, यह फ्रेज होता है ए हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अ प्रॉब्लम दैट इज चैलेंजिंग सोल्व। मतलब एक ऐसी समस्या जिसको नहीं हल करने में चुनौती भरा हो। तो यह सुमित कैसा है, उसी तरह का व्यक्ति है कि सुमित नहीं इज अ पर्सन, नहीं विथ चैलेंजेस, नहीं टू सॉल्व, मतलब वह चैलेंज लेता है सॉल्व करने में। तो यह फ्रेज यहाँ क्या हो जाएगा, नट हो जाएगा, यहाँ बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ही ड्रॉ फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। यहाँ कह रहा है कि वह नहीं महाराष्ट्र से कहाँ आया, कर्नाटका आया, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, टू रेस्ट, विराम में, नहीं, मतलब वह आराम किए बिना क्या किया, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक आ गया। अब इसमें आप देखें तो फ्रॉम के साथ क्या आता है, टू आता है, नहीं, यह सी ऑप्शन हो। इसके लिए आपको एक चीज को लर्न कर लीजिएगा, इसे हम लोग को रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, को रिलेटिव कंजंक्शंस। अब को रिलेटिव कंजंक्शन में दोनों तरफ, जैसे अभी आपने देखा फ्रॉम के साथ क्या आएगा, टू आएगा, नहीं, इधर के साथ क्या आता है, नीदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है, नहीं, इसी तरह से नॉर, इसी तरह से नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो, बोथ के साथ क्या आता है, एंड। ठीक है, नो सूनर के साथ क्या आता है, तो नो सूनर के बाद दूसरा सेंटेंस देन का आता है। स्कैर्सली या हार्डली अगर होता है मुश्किल से, तो इसके साथ हम लोग दूसरा सेंटेंस वेन का लगाते हैं या बिफोर का लगाते हैं, नहीं। तो यह एक एक को दूसरे से जोड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो यहाँ फ्रॉम के साथ टू का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इट मीन्स कि इसमें चार वर्ड हैं और तीन गलत वर्ड हैं और एक सही है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के वर्ड को आप दो तीन बार उसको साउंड निकालिए। दो तीन बार जैसे ही साउंड निकालेंगे तो आपको सही स्पेलिंग पता चल जाएगा। जैसे एक्साग्रेट, एक्साग्रेट, नहीं, एक्साग्रेट मीन्स ओवर स्टेट करना, किसी चीज को चढ़ा बढ़ा के कहना। तो सही ऑप्शन होगा ई एक्स से जी जी ई आर ए टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिनाई। देखिए सिनोनिम और एंटोनिम क्या होता है, तो सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, ठीक है, जो समान मीनिंग का होता है। और एंटोनिम का मतलब क्या होता है, एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट वर्ड, जो उल्टा है, ठीक है?
विलोम सच जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ डिनाई, डिनाई मीन्स इनकार करना, इसका जो सिनोनिम क्या होगा, रिफ्यूज होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अ पर्सन हु सेल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बेचता है, एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, और कटे हुए फ्लावर्स को व्यवस्थित करता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो फूल को बेचता है या कटे हुए फ्लावर को अरेंज करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग फ्लोरिस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे साइकिल चलाने वाले को नहीं साइकिलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन बेचने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट कहते हैं। तो इसी तरह से यह फ्लावर बेचने वाले को फ्लोरिस्ट कहते हैं, नहीं, लेकिन फ्लावरिस्ट नहीं कह के हम लोग इसे फ्लोरिस्ट कहते हैं, क्योंकि यह जो फ्लोरिस्ट है इसमें फ्लो वर्ड है, और फ्लोर जो है वह लैटिन शब्द से बना हुआ है, ठीक है, लैटिन वर्ड, और जिसका मतलब क्या होता है, फ्लावर होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग फ्लो नहीं फ्लोरिस्ट यूज करते हैं। इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे फ्लोरेसेंस, नहीं फूल के जैसा अगर सेंस आ जाए, नहीं इसेंस है, फूल के जैसा अगर गंध आ गया तो फ्लोरेसेंस हो गया। इसमें और भी वर्ड है, जैसे स्कल्पचर मूर्तिकार, रेडियो जॉकी जो रेडियो स्टेशन पर काम करते हैं, रेडियो जॉकी जो एंटरटेन करते हैं, और एरेना में क्षेत्र होता है, नहीं, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, आइदर माई शूज और योर कोट, इसको आइदर या इधर पढ़ सकते हैं। डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, नहीं। अब यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी आप इधर के साथ और लगा हो, या नीदर के साथ नॉर लगा हो, ठीक है, या नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा हो, तो इसमें हम लोग को ध्यान देना होता है कि इनके बाद जो वर्ब आता है, यह वर्ब कैसा होगा। तो यह वर्ब हम लोग को ध्यान देना है कि यह वर्ब इसके नज़दीक, नज़दीक वाला, ठीक है, सॉरी, नज़दीक वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके अनुसार हम लोग वर्ब यूज़ करें। नहीं, जैसे यहाँ पर देखिए, यह लिखा इधर यू और आई एम टू गो, ठीक है। यहाँ पर वर्ब किसके अनुसार हो गया, इसके, नहीं। अब इसी को अगर हम क्वेश्चन में कर देते हैं, जैसे आर इधर यू और आई टू गो, ठीक है, या तो तुम या मैं जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर अगर वर्ब हमको पॉइंट आउट करना है, तो यह नजदीक वाला कौन हो गया, यू हो गया, नहीं। तो आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद अगर वर्ब आता है, तो जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, नाउन या प्रोनाउन, उसी के अनुसार हम लोग वर्ब को पॉइंट आउट करते हैं। मतलब यहाँ अगर कोट के अनुसार होगा, तो कोट के अनुसार कोट सिंगुलर है तो कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर होगा, नहीं। अब आप देखो, यह आर है, प्लूरल वर्ब है, तो यह खत्म हो गया, यह भी प्लूरल वर्ब है तो खत्म हो गया। अब दो आपका ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। अब दो ऑप्शन देखिए, हैज सिंगुलर है और इज सिंगुलर है। अब हम लोग को देखना है कि आगे सेंटेंस क्या बना रहा है। तो ऑलवेज ऑन द फ्लोर मीन्स हमेशा फ्लोर पर है, तो यह स्टेट को बता रहा है, सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। हैज नहीं होगा, क्योंकि हैज से पोजीशन बताता है, जबकि यहाँ पोजीशन नहीं है, क्या है, यह एक स्टेट को व्यक्त कर रहा है, तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, इसमें अंडरलाइन जो वर्ड है उसका एंटोनिम बताना है, नहीं, तेज, तेज का क्या होगा, डल, ठीक है। अगली मीन्स क्या होता है, बदसूरत, इंडस्ट्रियस में होता है मेहनती, शार्प मीन्स तेज होता है, ठीक है। तो आप देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ, मेहनती, तेज, और इसको तो आप जानते ही हैं, तो इसका डल हो जाएगा, डल का मतलब सुस्त। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू, नहीं, यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। मोहन श्याम से कहता है गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, नहीं। तो यहाँ पर दो तरह के सेंटेंस को जोड़ा गया है, एक गुड मॉर्निंग, नहीं, और एक सेंटेंस हाउ डू यू डू। यहाँ पर दोनों तरह के सेंटेंस को अगर देखते हैं, तो इस सेंटेंस में क्या है, गुड मॉर्निंग कह के हम उनका विश कर रहे हैं, नहीं, और हाउ डू यू डू कह के एक क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं कि आप कैसे हैं, नहीं। अब ऐसे सेंटेंस में दो तरह से बनेगा, यह एक सेंटेंस यह हो गया, और दूसरा सेंटेंस फिर इसी को लेकर के हम लोग ऐसे बने, नहीं। यह है मोहन सेड टू श्याम
गुड मॉर्निंग, और एक दूसरा जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा वह होगा माय मोहन सेड टू श्याम हाउ डू यू डू। इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो होता है कि मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग, और उसके बाद एंड। अब देखिए उसमें सेड या सेड टू के लिए आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, किनसे, उनसे कह रहा है, क्योंकि श्याम को बार बार रिपीटिशन न करके और हिम डाले। और उसके बाद हाउ डू यू डू, अगर इसको अगर आप असर्टिव में लिखेंगे तो क्या होगा, यू हाउ टू हाउ यू डू। अब चूंकि यह कैसे हैं के लिए यूज किया जाता है, नहीं, जब भी हम लोग परिचित लोग हैं उनसे हाउ आर यू बोलते हैं, और जब परिचित नहीं है स्ट्रेंजर है उनसे अगर हाल चाल पूछते हैं तो हाउ डू यू डू बोलते हैं, नहीं। तो यहाँ पर हाउ यू डू कर देंगे तो यह आप कैसे करते हैं, इसीलिए आप इसको असर्टिव में बनाएंगे तो क्या होगा, हाउ यू आर। अब इसको आप बदलिएगा तो यू बदलेगा किससे, श्याम से, तो हाउ के बाद ही हो गया और इज आर एम के वाज हो गया, नहीं, यह ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन आप सॉर्ट आउट कीजिए कि सही है या नहीं है। अब देखिए आस्क्ड, यहाँ पर गुड मॉर्निंग कह रहा है, मतलब यहाँ विश कर रहा है तो आस्क नहीं होगा, ठीक है, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा टोल्ड भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। विश होगा, गुड मॉर्निंग होगा एंड आस्क। अब देखिए इसमें दो दो ऑप्शन सही है, ए और डी दोनों ऑप्शन सही है। जब कभी भी ऐसा हो कि किसी किसी क्वेश्चन में अगर दो ऑप्शन सही हो तो आप ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट ऑप्शन सही होता है, कोई भी फर्स्ट ऑप्शन सही हो उसी को आंसर आप टिक आउट करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यह ऑप्शन यहाँ सही रहता, यह सही रहता है बी और सी, तो हम बी को ले लेते, नहीं, तो आपको जो फर्स्ट में आता है आंसर उसी को आप सही करें। क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नहीं, अब इसमें 3 वर्ड गलत है और एक सही है, तो आप देखिए सेमिनार, सेमिनार यहाँ पर यह सही है, SEMINAR, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज नॉट डैश पॉपुलर सिंगर, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर पॉपुलर सिंगर लोकप्रिय गायिका, यहाँ पर एडजेक्टिव है और प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और एडजेक्टिव सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले EN लगता है, ठीक है, तो यह पी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द बॉयज डैश सिलेक्टेड। अब देखिए वन ऑफ द बॉयज, अब ध्यान रखिएगा यह भी सिंटेक्स का रूल है। अगर कोई भी सेंटेंस ईच से जुड़ा हुआ है या एवरी वन से जुड़ा हुआ है, नहीं, या वन वाला कोई भी वर्ड है, एवरी वन, नहीं, नो वन, एनी वन, या कोई वर्डी बडी वाला वर्ड है, नहीं, जैसे समबडी, नोबडी, एवरीबडी, या सीधे वन लगा हुआ है, ठीक है, या ईदर लगा हुआ है या नीदर लगा हुआ है, ठीक है, यह चीज, तो यह अकेले हो या यह किसी, यह अकेले हो, नहीं, या यह किसी ऑफ के साथ जोड़ करके ऑफ द प्लस पुलर काउंटेबल नाउन, नहीं, यह ध्यान रखिएगा, ऑफ द प्लस पुलर काउंटेबल नाउन, नहीं, यह सब के साथ क्या होता है, तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज कर सकते हैं, नहीं, इसके सब के साथ कौन सा वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, नहीं। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए, ईच इज देयर, प्रत्येक वहां है, ठीक है, सिंगुलर। यहाँ हम लिखते हैं ईच बॉय इज देयर, प्रत्येक लड़का वहां है, यहाँ देखिए सिंगुलर। यहाँ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिखेगा, ईच ऑफ द बॉयज इज देयर, नहीं, यहाँ प्रत्येक लड़कों में प्रत्येक वहां है, तो सबके साथ सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। तो यहाँ देखिए वन ऑफ द बॉयज के बाद यहाँ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अब देखिए यह प्लूरल है, कट गया, अब हमको बच गया कहाँ कहाँ, हैड, हैज और वाज। दूसरी बात देखना है हम लोगों की, वन ऑफ द बॉयज सिलेक्टेड, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, नहीं, तो आप देखिए जब भी आप हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, पैसिव फॉर्म में होता है, नहीं, यह पैसिव वॉइस का फॉर्म होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ V3। अब हेल्पिंग वर्ब में देखिए, हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 का मतलब क्या है कि देखिए वाज के साथ V3 होता है क्योंकि पैसिव सेंटेंस है, एक लड़के को सिलेक्ट किया गया, पैसिव वॉइस का है। यहाँ हैड, हैड और हैज के साथ हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे हैड बीन रहता, यहाँ पे हैज बीन रहता, तब यह सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है।
क्योंकि यह पैसिव वॉइस का है। वन ऑफ द बॉयज वाज सिलेक्टेड मीन्स लड़कों में से एक को सिलेक्ट किया गया, तो यह पैसिव वॉइस का है नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस चुनना है। अब देखिए यहाँ पर सुगंधा और रीता के बीच में कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन है तो आप देखिए कंपैरिजन में इंटेलिजेंट के साथ पहले मोर लगा है, सही है, और देन लगा है। अब इंटेलिजेंट के पहले मोर क्यों लगा है? तो इंटेलिजेंट जो है वह एक से ज़्यादा सिलेबल नहीं सिलेबल है, एक से ज़्यादा यह सिलेबिक एडजेक्टिव है। और जब एक से ज़्यादा सिलेबिक एडजेक्टिव होता है अर्थात वोवेल कंसोनेंट के साथ मिला हुआ जो सिलेबल होता है वह जब एक से ज़्यादा होता है तो उसमें मोर लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं और उसके पहले मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। और जो एक सिलेबल का होता है जैसे बीजी, बीजी में एक वोवेल कंसोनेंट के साथ है तो इसका जब हम बनाते हैं तो कंपैरेटिव बीजियर होता है और सुपरलेटिव बीजिएस्ट होता है नहीं। तो यहाँ ठीक है। दूसरा चीज़ देखना है कि कंपैरेटिव है तो इसके साथ देन का यूज़ किया जाता है, तो यह सही है। यहाँ देखिए, यहाँ कंपैरिजन तो किया है देन के साथ लेकिन यह गलत है, ठीक है। सुगंधा इज, अब देखिए यहाँ भी कंपैरिजन है लेकिन मच का यूज़ नहीं होता है। हाँ, मच मोर का यूज़ कर सकते हैं लेकिन सीधे मच का यूज़ नहीं कर सकते हैं कंपैरेटिव में। मोर तो लगाया है लेकिन यहाँ पर देन नहीं लगाया है, तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है डैश बिवियर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। नहीं, यहाँ कह रहा है कि फॉल्स फ्रेंड्स से क्या होना चाहिए, सावधान रहो। अब इसमें देखिए अलोंग विथ, साथ साथ, एट वंस, तुरंत। नहीं, इसका सबका हिंदी आपको पता होना चाहिए, तब आप फाइंड आउट कर लेंगे तुरंत। एवो एवो ऑल का मतलब आखिरकार, और ऑल अलोंग का मतलब जनरली, साधारणतः, हमेशा, नहीं, या ऑलवेज, यह भी होता है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि नहीं, आखिरकार, आखिरकार अगर सेंटेंस होगा तो कोई सेंटेंस के कंटेक्स्ट में होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। एट वंस तो होगा ही नहीं, तुरंत साथ साथ नहीं होगा, जनरली होगा। ऑल अलोंग वी वियर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, नहीं है, अक्षर क्या होना चाहिए, जनरली हम लोगों को नहीं, जनरली फॉल्स फ्रेंड्स से नहीं सावधान होना है, तो ये बताया। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है डैश आई केम टू माय हाउस द डोर वाज ओपन। एक काम पहले से चल रहा था और दूसरा काम यहाँ घटित हो गया। नहीं, जब एक काम पहले से चल रहा था दूसरा काम घटित हो गया तो यह दोनों सेंटेंस को अगर हम जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ सकते हैं कि जब मैं अपने घर आया तो दरवाजा खुला था। नहीं, यह सेंटेंस सही है। अब यहाँ कहाँ है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए इसको सॉर्ट आउट करिए। सिंस, सिंस का मतलब यहाँ नहीं, जब सिंस से दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो उसका हिंदी जब से तब से होता है। और ध्यान रखिएगा कि सिंस के बाद हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं और सिंस से पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। नहीं, तो ऐसा भी नहीं है, नहीं कि आप इस तरह से आप देखिए, इसमें ऐसा यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब जब से वह ग्रेजुएशन किया तब से पढ़ा रहा है, नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस ही ग्रेजुएटेड। नहीं, तो यह भी नहीं है। वेयर से प्लेस बताता है तो यह भी नहीं है। और दैट दो सेंटेंस को जोड़ते हैं या चूंकि के अर्थ में आता है, सिंस के अर्थ में, तो यह भी नहीं। नहीं, तो सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है डैश वी रिस्पेक्ट द एल्डर्स। एल्डर्स को अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो यह सोशल नहीं, यह मोरल ड्यूटी है और मोरल ड्यूटी के लिए शुड का यूज किया जाता है। नहीं, कैन मी माइट का यूज मोरल ड्यूटी के लिए नहीं होता है। नहीं, तो यह बहुत आसान है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। यहाँ एक्टिव वॉइस में करना है। अब एक्टिव वॉइस में है तो क्वेश्चन है, देखिए हैज के साथ बीन प्लस भी थ्री। अब क्या होता है कि हैज के साथ अगर हैव होता है और तब भी थ्री होता है तो इसका पैसिव अगर आप बनाते हैं तो इसका पैसिव बनता है हैव के साथ हैज प्लस बीन प्लस भी थ्री, ठीक है। अब आप देखिए इसको पैसिव है तो इसको हम लोग एक्टिव में ले जाना है, तो एक्टिव में जैसे ही ले जाएंगे तो क्या होना चाहिए, हैव हैज प्लस भी थ्री। अब इसमें आप सॉर्ट आउट करो, 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में देखिए यह हैड से है तो कट गया, हैज से है तो एक ऑप्शन सही है, डिड से है कट गया, अब हैव से है यह ऑप्शन, आपको 2 ऑप्शन कट गया, 2 मिल गया। अब हम लोगों को देखना है कि यह क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में ही होगा और सब्जेक्ट का प्लेस ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट का प्लेस सब्जेक्ट के स्थान पर। इसको यहाँ आप ले आओगे और इस वाले भाग को कहाँ ले जाओगे, इस वाले भाग को यहाँ ले आओगे। नहीं, मैं यू यहाँ हो जाएगा, यू के अनुसार हैव हो जाएगा, या
बीन प्लस वी थ्री, बीन प्लस वी थ्री किस में बदल जाता है? सीधे वी थ्री में। तो यह फिनिश्ड हो गया और द रिपोर्ट, ठीक है। तो यह हो गया कि हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट। अभी देखिए यहाँ कहाँ है, हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, एक ही जगह आपको मिल रहा है, नहीं डी में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि केयरफुल के बाद ऑफ या अबाउट दोनों होगा, और केयरफुल ऑफ शे के लिए और केयरफुल अबाउट के बारे में के लिए, नहीं। जैसे यू शुड केयरफुल ऑफ योर हेल्थ, आपको अपने हेल्थ से नहीं क्या देखभाल करना चाहिए, और यू शुड केयरफुल अबाउट योर स्टडी, अपने स्टडी का के बारे में केयरफुल होना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पर अबाउट सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल द डैश फ्रेंड्स आर इनवाइटेड। नहीं, यहाँ कह रहा है कि वे उन लोगों को पार्टी में होंगे इन विच जिसमें ऑल ऑफ द फ्रेंड्स आर इनवाइटेड, जिसमें अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर यह नाउन है, इट मीन्स कि नाउन के पहले हम लोग को क्या आना चाहिए था, एडजेक्टिव, तब यह सही होता। अगर आप सॉर्ट आउट करते हैं तो यह एक प्रोनाउन है और यह प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है, तो यह नहीं होगा, नहीं। देयर देयर एक एडवर्ब है और यह एडवर्ब से प्लेस बताता है, तो यह भी नहीं होगा, नहीं। देन कंपैरिजन के लिए होता है और यह कंपैरिजन को व्यक्त करता है, इसीलिए अभी नहीं होगा। और देयर देयर होगा क्योंकि यहाँ पर यह एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, नहीं। और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है, तो यही होगा आंसर। देयर फ्रेंड्स आर इनवाइटेड, उनके दोस्तों को निमंत्रित किया गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, दोज आर प्रोबेबली द कर्टन्स इन द स्टोर, नहीं। और वे शायद नहीं स्टोर में डैश कर्टन है। अब कर्टन की विशेषता बता रहा है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, फैंसीएस्ट कर्टन, नहीं सबसे सुंदर कर्टन है, ठीक है। अब फैंसी कर्टन, अब कहाँ देखिए यहाँ ये तो गलत हो गया, फैंसीएस्ट का स्पेलिंग FANCYEST दे दिया है, जबकि हम लोग सुपरलेटिव बनाते हैं तो देखिए जैसे बीजी, वाई के पहले क्या है, कंसोनेंट है, जब इसका बनाएंगे तो वाई को आई में बदल दिया जाता है, या बीजीएस्ट। जबकि अगर वाई के पहले कंसोनेंट की जगह वावेल होता है तो उसमें हम लोग बनाते हैं तो उसमें EST ऐसे ही लग जाता है, ठीक है। तो यह गलत हो गया, यह सही है। दूसरा कह रहा है फैंसी है, फैंसी क्या है, यह सिंपल क्वालिटी को बता रहा है, जबकि यहाँ पर शायद कह रहा है कि स्टोर में कर्टन जो है वह नहीं फैंसी है। अब द भी लगा दिया तो सबसे फैंसी की बात कर रहा है, यह भी गलत है। मोस्ट फैंसी से नहीं बनेगा क्योंकि फैंसी एक ही सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, इसीलिए यह IEST जो EST जोड़ करके बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, ट्राई टू डू इट विदाउट डैश टू मच नॉइज, नहीं। अब यहाँ पर कह रहा है कि यह विदाउट, विदाउट को अगर हम लोग देखें तो विदाउट एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन हमको ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद में नाउन हो सकता है, प्रेपोजिशन के बाद में एक प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, नहीं। प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब हो सकता है, लेकिन वह वर्ब किस फॉर्म में हो सकता है, ING के, नहीं। यहाँ पर जो वर्ब में ING के फॉर्म में हो सकता है, यहाँ पर मैं दो चीजें आपको बता रहा हूँ। एक चीज बता रहा हूँ कि एक टू प्रेपोजिशन को इससे अलग कर लीजिए, नहीं सबके साथ तो ING होता है, लेकिन टू प्रेपोजिशन के बाद वर्ब वन भी होता है और टू प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का ING फॉर्म भी होता है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, टू के साथ वर्ब वन होता है जनरली, और टू के साथ वर्ब का ING फॉर्म होता है कब, जब टू इज अ पार्ट ऑफ फ्रेज, ठीक है। जब वह टू जो है उस जो वर्ड है या वर्ड का ग्रुप है उसका भाग होता है, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, यह टू के साथ ही आता है, नहीं। अकॉर्डिंग टू, यूज टू, नहीं यह सब के साथ आता है, तो इनके साथ अगर वर्ब आएगा तो ING फॉर्म का आएगा। और सीधे वांट लिख देते हैं तो वांट के साथ सीधे हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, नहीं हेल्प के साथ टू लगाते हैं। तो यहाँ आप देखिए विदाउट लगा हुआ है, विदाउट प्रेपोजिशन है, तो हमने क्या कहा, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है टू को छोड़ करके तो क्या करना है, हमको वर्ब का ING फॉर्म लगाना है। ING फॉर्म क्या हो गया, मेकिंग हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फेट स्माइल्स डैश दोज हु ग्रैपल विद रियलिटीज ऑफ लाइफ। यहाँ पर
यह थोड़ा-सा टफ दे दिया है 12th के लिए। देखिए स्माइल जो वर्ड है, स्माइल मुस्कुराना, इसके साथ 2 तरह का प्रीपोज़िशन लगता है, स्माइल एट और स्माइल ऑन, ठीक है? स्माइल एट किसी चीज़ पर मुस्कुराना या किसी चीज़ के लिए मुस्कुरा कर के उपहास करना, मॉक एट के सेंस। स्माइल ऑन किसी नहीं व्यक्ति पर या वस्तु पर मुस्कुरा दिया, नहीं और वह फ़ेवर के लिए हुआ, मतलब पक्ष के लिए हुआ। तो स्माइल ऑन पर्सन और यह हो गया स्माइल एट पर्सन और थिंग दोनों के लिए, है नहीं? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पर्सन के लिए कर रहे हैं तो स्माइल एट वह मुझ पर मुस्कुरा दिया, नहीं ही स्माइल्ड एट मी, नहीं वह मेरा मज़ाक उड़ाया, ही स्माइल्ड एट यू और यहाँ पर स्माइल ऑन फेवर के सेंस में आ गया, तो यहाँ पर कह रहा है कि स्माइल के साथ किसी व्यक्ति का फेवर कर रहा है, कि फेट स्माइल्स ऑन दोज़ यहाँ कह रहे हैं भाग्य जो है उसी का फ़ेवर करता है हू ग्रैपल विद रियलिटीज़ ऑफ लाइफ़ जो जीवन की वास्तविकता से जुड़े होते हैं। नहीं? ध्यान रखिएगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑन। 30 नंबर क्वेश्चन है इट वोंट बी हार्ड टू कन्विंस हर यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। क्वेश्चन टैग लगाने का विधि मैं आपको बता देता हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगता है, नेगेटिव टैग होता है। और नेगेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग है वह पॉजिटिव लगता है, पॉजिटिव, ठीक है? टैग लगाने के लिए क्या होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं अगर नेगेटिव टैग लगाना है तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नट जोड़ देते हैं और जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के प्रोनाउन को हम लोग यूज़ करते हैं। अगर प्रोनाउन है तो कोई बात नहीं, अगर नाउन है तो उसे भी प्रोनाउन में करना है। अगर पॉजिटिव टैग लगाना है तो आप इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं, नहीं? जैसे यह नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पॉजिटिव टैग लगेगा और पॉजिटिव टैग में अगर वांट को आप देखिएगा तो वांट किसका है तो विल नॉट का है, नहीं यह। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है विल है तो यहाँ विल लगा दिया और जो सब्जेक्ट है यह ऑलरेडी प्रोनाउन है इसीलिए विल इट हो गया। सही ऑप्शन ये। 30 नंबर क्वेश्चन है यू डैश मेंटेन ए गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको एक अच्छा हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं यहाँ पर यह होगा क्योंकि यह जो कंडीशन है यह कंडीशन इस तरह से व्यक्त कर रहा है कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो गुड हेल्थ होगा। अब आप देखिए नॉट वाला तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर कंडीशन में इस तरह की बात हैव अगर करते तो यहाँ वर्ब आ गया है, तो यहाँ पर अगर हैव टू रहता तो भी यह सही होता, नहीं? ought to ought to यह ought to सोशल या मोरल ऑब्लाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक कंडीशन इफ से लगा दिया है, इसीलिए ought to का यूज़ नहीं किया गया। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 32 है माय फ्रेंड राइट्स नोवेल। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यह नेगेटिव सेंटेंस में आप देखो यह सेंटेंस अगर आप पढ़े हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और V1 या V5 का जो नहीं नेगेटिव बनता है वह डू डज नॉट प्लस वर्ब 1 से बनता है, ये ना बनता है नहीं। तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड हो जाएगा, इसको अगर राइट्स है तो डज लगाएंगे और नॉट प्लस वर्ब 1 तो डज नॉट राइट नोवेल्स। अब देखिए यहाँ पर आपको कहाँ मिल रहा है तो एक ऑप्शन यह मिल रहा है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन भी डज के साथ लगाया है लेकिन यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म दे दिया है और विल नॉट है, कैन नॉट है तो यह तीनों ऑप्शन गलत हो गया, सही ऑप्शन ए। सेकंड है 33 नंबर क्वेश्चन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम डैश कोविड-19। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब बहुत लोगों की जो नहीं संख्या है, बड़ी संख्या हैव फॉलन। देखिए नंबर ऑफ लगा हुआ है तो आपको पुलर वर्ब ही आएगा तो सही है। फॉलन विक्टिम नहीं पीड़ित हो गए कोविड-19 के, नहीं तो यहाँ पर विक्टिम के साथ हम लोग विक्टिम के साथ याद रखिएगा आपको विक्टिम का मतलब क्या होता है शिकार करना होता है, शिकार जिसको हम लोग कहते हैं वह विक्टिम होता है। तो विक्टिम के साथ हमेशा हम लोग टू का यूज़ करते हैं, नहीं? विक्टिम के साथ हमेशा टू का यूज़ करते हैं समथिंग और समवन के लिए, नहीं? अगर किसी चीज़ से है या किसी व्यक्ति से है या किसी वस्तु से है, तो विक्टिम के साथ हम लोग क्या लाते हैं टू, विक्टिम टू समवन और समथिंग, नहीं? इस तरह से वह विक्टिम हो गया है किसी चीज़ का जिससे वह उसकी मौत भी हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर विक्टिम टू कोविड-19 हो जाएगा। वह क्या था? तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वह कोविड-19 के शिकार हो गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 में है इनकरेक्ट सेंटेंस को आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर ही इज एन एनसीसी बिल्कुल सही है, एन लगेगा ही क्योंकि एनसीसी को जब हम बोलते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन एनसीसी नहीं, यह वॉवेल साउंड आता है इसलिए एन लगेगा ही। दिवाली इज ए हैप्पी फेस्टिवल सही है। माउंट एवरेस्ट भी सही है, माउंट एवरेस्ट पर्वत का नाम है, पर्वत के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है, तो सही है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर ऑप्शन देखते हैं, डू यू लाइक द क्रिकेट, यहाँ द नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ क्रिकेट फुटबॉल जो है स्पोर्ट्स के नाम है, इन सब के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जो इनकरेक्ट सेंटेंस। 35 नंबर है आई डैश ए बुक व्हेन ही केम, जब वो आया तो देखिए अभी एक काम हो रहा था, दूसरा काम उसमें घटित हो गया जो इससे पहले क्वेश्चन एक पढ़ चुके थे इस तरह से, तो आई वाज रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऑप्शन से अगर आप करेंगे तो गलत ऑप्शन से अगर करेंगे तो गलती भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे यह पास्ट टेंस है तो इधर भी पास्ट टेंस का होना चाहिए, नहीं अब पास्ट टेंस में यह कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो आप देखिए यह तो होगा ही नहीं। और हैड प्लस वी थ्री का प्रयोग करते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए, और रीड को वर्ब का सेकंड फॉर्म भी है, लेकिन यह नहीं आई डैश ए बुक यह कंटिन्यूअस था पास्ट टाइम में और जब वो आया तो यहाँ पर यह सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ये तो बहुत आसान है, मेडिसिन MEDICIN। क्वेश्चन नंबर 37 है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, नहीं मन क्या है, एक बेचैन पक्षी है, द मोर इट गेट्स जितना अधिक इसके यह पाता है, द मोर इट वांट्स यह उतना ही अधिक चाहता है। यह सेंटेंस जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखित ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 में कह रहा है कि नानू काका लव टू स्पीक इन, नानू काका डैश में बोलना पसंद करते थे, व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी, जब वे नहीं हिंदी या इंग्लिश में कुछ एक्सप्रेस करने में असमर्थ रहते थे। तो यह मराठी होगा क्योंकि यह जो लाइन है, यह लाइन मनोहर मालगांवकर की ए पिंच ऑफ स्नफ शॉर्ट स्टोरी से ली गई है, और उसमें अपने नानू काका जो मनोहर मालगांवकर जो स्पीकर हैं, जो नरेटर हैं, उनके मामा जी हैं, और वो मामा जी के बारे में कहते हैं कि जब कभी भी नहीं इमरजेंसी होता है लैंग्वेज का तो वे स्विच ऑन हिज नेटिव नहीं नेटिव लैंग्वेज मराठी, मराठी में वे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली, ठीक है, बहुत ही सिविलाइजेशन हम लोगों को एक दूसरे से फ्रेंडली बनना सिखाया है। इंडिया ने आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में यह लाइन कही गई है। बर्ट्रांड रसेल वाज फ्रॉम, ब्रिटेन के रहने वाले हैं बर्ट्रांड रसेल, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विद ह्यूमिलिटी, बड़े ही विनम्रता से प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाकिर हुसैन प्रवेश किया। 42 नंबर क्वेश्चन है, डैश वाज नॉट राइट इन हिज हेड, नहीं आप पढ़े हैं तो बेंजी है नाम है, या द अर्थ से लिया गया है। द अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है जो H.E. बेट्स के द्वारा लिखी गई है, और बेंजी एक नहीं शॉर्ट माइंडेड पीपल रहता है, ठीक है, या सिंपल माइंडेड कहिए, यह सिंपल माइंडेड पर्सन रहता है, बच्चा है, और जिसके फादर का नाम जॉनसन है, और यह कहानी इंग्लैंड के एक गांव की है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि कैसे बेंजी धीरे धीरे वह सिंपल माइंडेड है, और नहीं उसके माता पिता डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उसे मुर्गी पालने के लिए कहता है, और धीरे धीरे वह मुर्गी के बारे में बहुत कुछ जान जाता है। नहीं यह कहानी आप पढ़ सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन है, एंड एज वी वॉक, और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, नहीं हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। यह आई हैव अ ड्रीम का है लाइन, नहीं यह आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा लिखित है, और इसमें नेग्रो जाति के बारे में बताया है कि 100 साल पहले नेग्रो जाति जिस तरह से गुलाम थे आज भी वे गुलाम हैं। 100 साल पहले नहीं जो प्रोमिसरी नोट बनाया गया था, वह प्रोमिसरी नोट भी इन्हें नहीं न्याय नहीं दिला पाया, और आज भी वे स्लेव की तरह जी रहे हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच, ठीक है, ब्रूटलिटी, यह
औरत जो है ऐसे ब्रुटलिटी के लिए अपने माइंड और बॉडीज़ को ऑफ़र करना कंटिन्यू नहीं रखेगा नहीं। और यह चाइल्ड चाइल्ड करके है आपका चैप्टर उससे। क्वेश्चन नंबर 45 है, विदाउट अ फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपल। हाउ फ्री इज द प्रेस के फर्स्ट लाइन है, या विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस। अभी बताए हैं कि एच.ई. बेट्स ने बेंजी जॉनसन जॉनसन के परिवार का एक सिंपल माइंडेड बच्चा है बेंजी, और वह हेंस का बिजनेस करता है। नाउ 47, द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज। नहीं, वह यह स्नेक कविता से ली गई है। डी.एच. लॉरेंस इसके लेखक हैं, और पोएट जो है स्नेक का इंतजार किया, क्योंकि स्नेक पहले आया था। ही हैड कम आफ्टर द स्नेक। नहीं, वे जो स्पीकर हैं, जो पोएट हैं, वे स्नेक के बाद वहाँ पानी पीने के लिए जा रहे थे। बहुत गर्मी थी, और पानी पीने के लिए वे घड़े लेकर के और नल के पास जा रहे थे, और अपने पहले उसने एक साँप को नल के पास जाते हुए देखा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, दे हू कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड। नहीं, और यह जॉन जन की कविता स्वीटेस्ट लव और आई डू नॉट गो का लास्ट, नहीं, स्टेंजा का लास्ट सेंटेंस है, जिसमें जॉन जन अपनी पत्नी एन मोरे को समझाती हैं और कहती हैं कि इस तरह से तुम रहो कि पता चले कि हम और तुम एक ही बेड पर और साइड नहीं बैक टू बैक सोए हुए हैं, क्योंकि वे लोग जो एक साथ रहते हैं वे हमेशा जीवित रहते हैं और कभी भी अलग नहीं होते। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। ठीक है, यह जो लाइन है, वह लाइन नहीं द सोल्जर कविता से ली गई है, और इस सोल्जर कविता यह सोनेट है, 14 पंक्ति की कविता है, और इसे रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। ठीक है, और रूपर्ट ब्रूक वे क्या थे, तो ये एक सैनिक थे, और ये सैनिक इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इसलिए यह वार पोएट लिखा था। इनकी जो 5 वार पोएट्स हैं, उन्हीं पर इनके रेपुटेशन गिने माने जाते हैं, रेपुटेशन को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, मैकियावेली इज डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम, तो नेवर नहीं, इज नेवर ऑन द सीन ऑफ क्राइम। जानते हैं मैकियावेली टी.एस. इलियट की रचना है, और मैकियावेली बहुत ही शातिर अपराधी है। वह सीन नहीं, क्राइम करने के बाद सीन पर नहीं रहता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, द घाट इज लिटर्ड विद हाफ बर्न्ड बॉडीज। नहीं, यह लाइन जो है वह व्यक्त किया गया है फायर हिम, नहीं, जो फायर हिम के लेखक है के.एन. दारूवाला, जो धर्म से पारसी हैं, और वे अपने पिता के साथ एक दिन नहीं सुबह में बर्निंग घाट के पास, शमशान घाट के पास जा रहे थे, और उसने देखा कि अध जले नहीं शरीर के कुछ भाग थे, जिसको देख करके और वे अपने पिता से बात करते हैं कि यह रात में इससे जो रोशनी निकलती है उससे नहीं लोग डर जाते हैं, तो यह हाफ बर्न्ड बॉडीज हो जाएगा। ठीक है। वेयर डज़ द लेडी लाई? नहीं, वह कहाँ थी, तो ग्रेव यार्ड में थी। यह वाल्टर डिले मैर द्वारा लिखित एन एपिटफ कविता से ली गई है, और एन एपिटफ कविता में एक लेडी जिसके जो एपिटफ में है, मतलब वह फंडल में है, ग्रेवयार्ड में है, और उसके नज़दीक कवि जो हैं वे उसके बारे में कहते हैं, लेडी के बारे में। वह लेडी कौन है? नहीं, वह नहीं सस्पेंसिव बना दिया है, और उसमें बताया है कि वह लेडी जो है वह बड़ी ही कमिटमेंट वाली नहीं थी, वह यहीं रहने की आदी थी, इधर-उधर भटकती थी नहीं, एम्बिग्यूइटी का प्रयोग किया गया है। 53 नंबर क्वेश्चन है, द वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टर्स किसकी है, तो टी.एस. इलियट के है, थॉमस एस्टियन इलियट, और इन्हें 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला था, नहीं, ध्यान रखिएगा। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। नहीं, यह जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने कहा है। नहीं, यहाँ पर डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में पत्तियों के गिरने को और मानव की नहीं मृत्यु से बताया है कि किस तरह से उसको इंटर रिलेट किया गया है। ठीक है। 55 नंबर है, डैश लिव्ड विद हर ग्रैंडमदर। कौन अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती थी, तो कमला दास की जो पोएम है माय ग्रैंडमदर्स हाउस।
द 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ ट्रांजिशन। यह 17th सेंचुरी का एज था जो ट्रांजिशन का एज था। याद होगा आपको स्टोरी ऑफ पोएट्री में हमने, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर दिया गया है स्टोरी ऑफ पोएट्री को, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर है। और इसमें मेटाफिजिकल पोएट्स हुए थे, ठीक है। और मेटाफिजिकल पोएट्स जिसमें जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, नहीं एंड्रयू मार्वेल, क्रॉसो, ये सब 5 ऐसे कवि थे जो ट्रांजिशन का काम किया। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से सेंसेशननेस को क्या किया, कविता में डाला और कंसीट का प्रयोग करके वे कविता को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया। 57 नंबर है, हु रोट द वर्स लाइन टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। नहीं, ये भी स्टोरी ऑफ पोएट्री में है और यह अलेक्जेंडर पोप ने कहा था। नहीं, अब अलेक्जेंडर पोप क्या थे, तो उस समय उन्होंने कुछ क्लासिक कपलेट का भी यूज़ किया था। क्लासिक कपलेट में इन्होंने बताया था टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, और एक और कहा था द लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ठीक है, लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग। तो यह जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा कही गई क्लासिक कपलेट है। हु रोट गीतांजलि, गीतांजलि को किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। द इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड, तो इंडियन इंग्लिश पोएट्री जो है वह 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और इसके लीडिंग पोएट के रूप में थे टोरू दत्त, मनमोहन देसाई, मनमोहन घोष, सॉरी, ठीक है। कुछ ऐसे कवि थे 19th सेंचुरी के जो इंग्लिश पोएट्री को स्टार्ट किया। 60 नंबर क्वेश्चन है, डैश स्कॉलर वर नोन एज यूनिवर्सिटी बीट्स। देखिए यूनिवर्सिटी बीट्स जिसमें एलिजाबेथन एज में आया था। नहीं, एलिजाबेथन एज जो है वह एलिजाबेथन वहाँ की क्वीन थी और यह 1558 से लेकर 1603 तक का फेज था। और इसे यूनिवर्सिटी बेट्स में बहुत सारे यूनिवर्सिटी बेट्स में ड्रामाटिस्ट थे, शेक्सपियर थे, विलियम शेक्सपियर, थॉमस पील थे और इस तरह के इनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे। सेकेंड 61 नंबर क्वेश्चन है, किरण डील्स डैश शुगर। अब देखिए यहाँ पर डील, डील इन, डील विद, ठीक है, डील इन थिंग, वस्तु में अगर डील कर रहे हैं, और डील विद पर्सन, पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो डील विद, और वस्तु के लिए डील इन। यहाँ शुगर क्या है, वस्तु है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डील इन। मतलब वह किरण क्या करता है, तो किरण शुगर का व्यापार करता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रेन वेंट बाय, ट्रेन चला गया, आई डिड नॉट स्टॉप, यह रुका नहीं, मतलब ट्रेन चला गया क्या, बिना रुके हुए, तो यहाँ पर विदाउट के साथ आईएनजी लगेगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, ही डैश अराइव टुमारो, वह, यहाँ टुमारो लग गया, टुमारो से क्या होता है, तो टुमारो से फ्यूचर एक्शन को व्यक्त किया जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आप देखिए हैड के साथ वर्ब का फर्स्ट थर्ड फॉर्म होता है यह। अब ये दोनों आपका कट गया। अब सेल भी लगेगा, यह दोनों ही लग सकता है, सेल और विल, लेकिन यहाँ पर ही लगा है, इसीलिए ग्रामर के अनुसार ही के साथ हम लोग विल का यूज। क्वेश्चन नंबर 64 है, ही सेड टू हिम वर्क हार्ड, उसने उससे कहा कि वर्क हार्ड, मतलब एडवाइस दिया, तो आई एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड, ठीक है, यह सही ऑप्शन। 65 नंबर क्वेश्चन है, ही इज कैपेबल, कैपेबल का ऑफ आता है और ऑफ के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, जेरंट, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ होगा, वह इस काम को करने के योग्य है। 66 नंबर क्वेश्चन है, ही डैश अ पोएम नाउ, नाउ लगा हुआ है, नाउ लगा होता है या एट द मोमेंट लगा होता है, ठीक है, या दिस डेज लगा होता है या नाउ अ डेज लगा होता है या एट प्रेजेंट लगा हुआ है, तो इन सब को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसको आप आंख मूंद करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप ले, ठीक है, बी ऑप्शन सही। 67 है, आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है, वी मस्ट रिज्यूम। देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, यह वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है, मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर देखिए रिज्यूमिंग आवर वर्क मस्ट भी गलत हो गया, क्योंकि वी आता तो फिर यहाँ आता, यह गलत हो गया। वर्क शुड बी रिज्यूमिंग, अब देखिए वर्क शुड भी लगा दिया तो वर्ब का
थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। शुड वी रिज्यूम आवर वर्क या शुड से क्वेश्चन बना रहा है, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप दे दिया है। अगर यह रहता तो यह सही हो जाता, नहीं तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन, ही स्टॉप्ड। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुछ आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं स्टॉप लगा है, स्टार्ट है, एन्जॉय है, माइंड है, गिव अप है, अवॉइड है, फिनिश, कांट हेल्प, इट इज नो यूज या इट इज नो गुड, लुक फॉरवर्ड टू। इन सब के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो उस वर्ब को जेरंड कर दीजिएगा, मतलब वर्ब में आईएनजी फॉर्म डाल दीजिए। ठीक है, तो स्टॉप के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। तो आईएनजी फॉर्म कहाँ है, आप ढूंढिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म कहाँ है, मतलब जेरंड यहाँ है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन होगा। यह ही वॉज स्ट्रक विद एन एरो। ठीक है, एरो यहाँ वॉवेल है। 17 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड। आप देखिए सही है, बैगेज यहाँ पर 3 बैगेज सही ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 71, आई डिड नॉट किल द डॉग। इसे पैसिव बनाना है। अब पैसिव देखिए यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का क्या बनता है, वाज वर्ब के साथ V3। अब आप ढूंढोगे तो मिलेगा, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, लेकिन यह नहीं है तो यह कट गया। अब वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं है, वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वाज वर्ब के साथ टू प्लस वर्ब बन दिया है, तो यह नहीं है, क्या ऑप्शन है, यह। ठीक है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में किया गया, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। बर्ड्स को रखने का जो घेरा होता है उसको हम लोग एपियरी कहते हैं, नहीं पक्षीशाला, नहीं। और एपियरी जो है वह मधुमक्खी को रखने का होता है, इसीलिए मधुशाला कहते हैं। ठीक है, जो चिड़ियाघर एक्वेरियम जहाँ जलीय जीव रहते हैं, नहीं, यह फॉर वाटर एनिमल्स के लिए हो गया। तो सही ऑप्शन आपका सी। काइंड का सिनोनिम बताना है, तो काइंड मीन्स होता है दयालु, इसका यूज कर दीजिए ह्यूमैन। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड, एक होता है ह्यूमैन और एक होता है ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स करुणा होता है, ठीक है, और ह्यूमन मीन्स मानव होता है, ह्यूमन और ह्यूमन। ठीक है, तो यह सिनोनिम का सिमिलर वर्ड ह्यूमन है। 74 नंबर क्वेश्चन है, द हाउस हैज बीन बाउट बाय हिम। अब यह एक्टिव हुआ है, सब देखिए हैव हैज के साथ V3 लगा हुआ है, मतलब यहाँ हो जाना चाहिए हैज प्लस V3 बाउट। ठीक है, अब इस प्लेस को यहाँ ले आना है और इस प्लेस को यहाँ ले जाना। अब आप देखो ऐसा है तो आप ऐसे बना सकते हो, नहीं तो सॉर्ट आउट कर सकते हो कि हैज वाला है तो हैजे वाला होगा, यह कट गया आंसर। बारो, नहीं, यहाँ पर एंटोनिम बनाना है, तो बारो, बारो का उल्टा क्या होगा, लेंड होगा। नहीं, यह ध्यान रखिएगा कि उधार देना और उधार लेना दो वर्ड होता है, बारो का लेंड होता है। 76 नंबर है, प्राउड के साथ ऑफ लगता है, नहीं, फिक्स प्रेपोजिशन है इनके साथ। ही के साथ अब देखिए सिंस फॉर लगा दिया, सिंस फॉर ध्यान रखिएगा कि अगर सिंस फॉर का यूज होता है टाइम के साथ, ठीक है, तो यह इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है, या पास्ट परफेक्ट में यूज किया जाता है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज किया, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ यह कट गया, ठीक है, यह भी कट गया क्योंकि हैज होता तो सही होता, यह सही है, और विल हैव भी सही हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में इसके कंटेक्स्ट को नहीं बताया गया। वह 10 वर्षों से पढ़ा रहा है, तो यह पहले से काम स्टार्ट हुआ है। कोई भी काम अगर आप देखो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और जिस समय कहा गया था उस समय तक यह चल रहा, नहीं, इसीलिए ये होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, ऑड वन, तीन एक ही तरह का है, श्रेणी का है, और चौथा अलग श्रेणी, जैसे ग्राम, व्हीट और राइस, ये तीनों ही नहीं काउंटेबल है और कंक्रीट है कह सकते हैं जिसको, और मिल्क क्या है,
वह लिक्विड है। यह दोनों क्या है, यह तीनों क्या है, तो यह सब सॉलिड फॉर्म में है और डी यह सही हो जाएगा। समटाइम्स ईट हैवीली, अब देखिए ईट के साथ वर्ब का एस फॉर्म आता है, नहीं? अब यह देखिए यह सही है, यह गलत हो गया। यह अगर आईएनजी रहता तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और हैज़ है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यह गलत हो गया, नहीं? यह एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप ऐसे कि समटाइम्स से यह नहीं, इट रेन्स हैवीली, यहाँ पर जो समटाइम्स का यूज़ किया गया है वह हैबिट को बताता है कि कभी-कभी भारी वर्षा होती है, तो उसे भी आप निकाल सकते हैं या आप इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, मम्स इज़ ए डेंजरस क्या है? तो मम्स एक बीमारी है। ही लिव्स इन ए डैश, तो स्मॉल हाउस, वह एक छोटे घर में रहता है। 82 सी इंसिस्ट के साथ ऑन का यूज़ होता है, नहीं? जिद करना, वह नहीं शीघ्र जाने का जिद करती है। तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन का ही यूज़ किया जाता है। नहीं? ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे वेट के साथ और का यूज़ होता है, इंसिस्ट के साथ ऑन का यूज़ होता है, तो यह सब आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, यू हैव टू डैश, अब देखिए एक्सेप्ट होगा सही, आपको यह स्वीकारना होगा, वर्ब है। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, नहीं तो यह नहीं होगा। अल्टर और अफेक्ट का मतलब प्रभाव होना या प्रभाव करना। और अल्टर, अल्टर में देखिए ये दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है ALTER और एक वर्ड होता है ALTER। अल्टर मीन्स बदलना, और इसका मतलब वेदी, मतलब पूजा पाठ जहाँ करते हैं उसको हम लोग अल्टर कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप है। और यह अल्टर क्या हो गया? चेंज। ठीक है, तो सही ऑप्शन ए होगा। डू नॉट वॉक ब्रेड एंड बटर बाई एंड बाय हिदर एंड देयर, सही क्या होगा? हिदर एंड दिदर, नहीं। बाई एंड बाय का मतलब तुरंत होता है, तो यहाँ तो तुरंत वॉक नहीं करो, नहीं ऐसा नहीं होगा। या इधर उधर मत टहलो, नहीं। हिदर एंड दिदर मतलब क्या होता है? हियर एंड। 85 नंबर क्वेश्चन है, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, किससे लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। अगर आप इस एस्से को पढ़िएगा तो सबसे लास्ट जो लाइन है इसी से खत्म होता है, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। 86 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज, नहीं अब ये क्या है? एक एस्से है, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, द नेग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एन एक्सील इन हिज ओन लैंड, नहीं वो अपने ही भूमि में अपने आप को क्या पाता है? वनवास में पाता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज, नहीं अब आउटसाइड वर्ड क्या? हर्ड मतलब झुंड के बाहर में हॉस्टाइल होता है और झुंड के अंदर में फ्रेंडली होता है। इसका एक और क्वेश्चन दिया था, नहीं तो ध्यान रखिएगा कि जो लोगों का जो सोचने का तरीका है वह एक झुंड में, एक हर्ड में फ्रेंडली होता है और बाहर में हॉस्टाइल होता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज रिमेन्ड अनइमूवेबल, ठीक है, यह होगा। नानू काका कौन थे? तो नानू काका स्पीकर मनोहर माल गांवकर के मैटरनल अंकल थे। 91 नंबर क्वेश्चन, हु सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, या वाल्ट विटमैन की रचना है और इनकी रचना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, जिसमें आई से शुरू किया है और यू तक खत्म किया है लाइन में, मतलब आई से एनर्जी का ट्रांसफर यू तक करना चाह रहे, इंडिविजुअल से शुरू किया है और सब तक ले गया है, नहीं करेक्ट। किड्स क्या है? तो एक रोमांटिक कवि। डैश इज इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, टॉम पर जो लिखा जाता है किसी के डेड में, उसे हम लोग इपिटफ कहते हैं, ठीक है, एन एपिटफ। सोल्जर बिलोंग टू, कहाँ का रहने वाला है? तो इंग्लैंड का रहने वाला है, और इस सोल्जर का नाम आपको पता ही है, इनका नाम है रूपर्ट ब्रूक, ठीक है, रूपर्ट ब्रूक। और इनकी जो यह 14 लाइन का सोनेट है द सोल्जर, इसमें रूपर्ट ब्रूक ने इंग्लैंड और इंग्लिश को 6 टाइम लिखा है, जिससे वे नहीं अपनी पैट्रियटिज्म को दर्शाना चाहते हैं। हु रोट फायर हिम को किसने लिखा है? तो केकेएन दारूवाला ने फायर हिम लिखा है। फायर हिम मीन्स आग के पवित्र गीत। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज
ड्रिंकिंग एज कैटल डू, यह स्नेक का है, जिसमें डी.एच. लॉरेंस स्नेक को जब देखते हैं तो उसके एक्टिविटी को बताते हैं कि यहाँ पर एज सिमिल शब्द का यूज़ किया गया है, नहीं, और सिमिल शब्द का यूज़ करके बता रहे हैं कि जिस प्रकार से मवेशी नहीं पानी पीने के बाद अपने हेड को उठाता है, ठीक उसी तरह से वो भी पी लिया और पीने के बाद हेड को उठाया, वॉगली, नहीं, अस्पष्ट रूप से। 97 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश यूज सिंस एडी एक 1500 1500 1500 से लेकर अभी तक को हम लोग कौन सा इंग्लिश कहते हैं? तो मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। नेक्स्ट 98 द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस, ठीक है, यह मिडिल इंग्लिश में हुआ। मिडिल इंग्लिश आपको पता है कि 1150 से 1500 तक का था और इसमें दो तरह का इन्वेंशन हुआ था, एक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इन 1476 और दूसरा यह ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। लोटस किसने लिखा है? तो लोटस टोरूदत्त लिखे हैं। टोरूदत्त जो 19वीं सेंचुरी नहीं में इंडिया का इंग्लिश पोएट्री को शुरू किया। न्यू वैराइटीज ऑफ इंग्लिश को क्या कहते हैं? तो न्यू इंग्लिशेस कहा जाता है, नए वैरायटी है, इसमें सभी तरह के आ जाते हैं। ब्रिटिश तो था ही, साथ में अमेरिकन आ गया, इंडियन आ गया, इन सब न्यू इंग्लिश, एरा ऑफ न्यू इंग्लिश। देखिए सेक्शन बी में मैंने इसके क्वेश्चंस को नहीं बना दिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, मैं इसके सभी क्वेश्चंस को बना करके और बता दूंगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एस्से लिखना है, इसमें से कोई एस्से आप कर लीजिए। आप टेलीविज़न या द बुक यू लाइक मोस्ट तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यह क्वेश्चन फाइनल में भी आने वाला है। यहाँ देखिए इसमें एनीवन 4 में से एक को एक्सप्लेन करना है, तो इस 4 में से एक एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि आपको सबसे पहले यह जानना है कि यह लाइन किसका है, किस चैप्टर का है और इसको लिखा कौन है। जैसे द प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट रिन्यूअल इज़ इंडिड द प्रोसेस, अभी आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा भारत इज़ माई होम का है, तो सबसे पहले लिखेंगे द गिवन लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम भारत इज़ माई होम, नहीं, और तब लिखा किसने है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, नहीं, तो वहाँ लिखेंगे कि दिस स्पीच नहीं हैज़ बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, और तब उसके बाद इसको हम लोग समराइज़ करें। इसी तरह से सब करना है, एक लिखना है आपको। थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी 4 में से एक को एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन करने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यह 2 लाइन जो आप देख रहे हैं, यह नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, तो फिर इसमें 2 लाइन तो अपने से ऐड करेंगे कि द गिवन लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम या टेकन फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट और इट इज़ अ पोएम रिटन बाय डब्ल्यू.एच. ऑडेन, ठीक है, और तब इसको समराइज़ करेंगे कि यह क्या, कोई एक लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको लेटर या एप्लीकेशन को एक लिखना है, कज़िन को लेटर लिखना है और उनको पूछना है नहीं प्लान के बारे में कि समर वेकेशन में टूरिस्ट प्लेस पर जाने के लिए। या एप्लीकेशन में अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए जिसमें इंटर स्कूल क्रिकेट मैच इन योर स्कूल में ऑर्गेनाइज करने के लिए रिक्वेस्ट की। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स का है, 10 में से 5 बनाना है, ठीक है? अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अगर आप पढ़े हैं तो व्हाट हैज़ फ्रॉम द स्पीकर्स ब्लड ये किस चीज़ से बना हुआ है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। स्पीकर्स ब्लड जो है इसी मिट्टी, इसी हवा से बना है, मतलब अमेरिका के ही हवा और मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है? हू शोड लव एंड अफेक्शन ऑन द पोएटेस, पोएटेस पर कौन लव एंड अफेक्शन दिखाया? तो उनकी ग्रैंड मदर दिखाई थी कमला दास। व्हाई डिड द नैरेटर ऑलवेज अबे नन्हू काका ने क्यों मानते थे नैरेटर जो है नानू काका की बात? क्योंकि नानू काका वाज हिज नहीं मैटरनल अंकल, ठीक है, हिज मदर्स ब्रदर। तो इस तरह से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप 6 में क्या है कि 3 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, 5-5 मार्क्स के हैं, तो आप डिसाइड कर लेना कि कौन आपको अच्छा लग रहा है, कौन आपको तैयारी करके गए हैं उसको। जैसे यहाँ पर समरी कोई एक लिख सकते हैं इसमें से, ठीक है? सम या शॉर्ट नोट्स आपके प्रोज सेक्शन का कोई एक लिख सकते हैं, नहीं, या कोई स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लिख सकते हैं, नहीं, यह आप लिख सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स यह तो ज़रूर आप लिख लीजिए, इसमें गलत होने का कोई संभावना नहीं रहता है, ठीक है? और ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। जैसे 2 दिनों से वर्षा हो रही है, क्या बनाएँगे?
इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 डेज़। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। स्प्रिंग इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ सीज़न्स। सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ है। अ ट्रू फ्रेंड इज़ रेयर इन द वर्ल्ड। वह अभी तक घर नहीं पहुँचा है। ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट या सो फार। वे एक महान देशभक्त थे। ही वाज़ अ ग्रेट पैट्रियट। शाम में हम लोग खेल रहे होंगे। वी शैल बी प्लेइंग इन द इवनिंग। मुझे कल राजगीर जाना है। आई हैव टू गो टू राजगीर टुमारो। आपकी घड़ी में कितना बजा है? नहीं, व्हाट टाइम बाय योर वॉच या इन योर वॉच। और एक चीज़ और अब जोड़ दिया है तो आपको 2 क्वेश्चन तो एकदम सटीक हो गया कि आप बना सकते हो। अगर आपने पोएट्स नहीं और नेम याद कर लिया है और इनके पोएम का नाम याद कर लिया है और एक राइटर्स नेम याद कर लिया है और इनके वर्क को याद कर लिया है, तो 2 क्वेश्चन आपका बन गया और सटीक 5 दूना 10 नंबर आपके यहाँ। 7 नंबर क्वेश्चन है, पैसेज को पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है? तो पैसेज आपको पढ़ना है, पैसेज को समझा देते हैं। डिसिप्लिन जो है वह जीवन में आवश्यक है। एक आदमी डिसिप्लिन के बगैर जो है वह कुछ भी अपने जीवन में नहीं अचीव नहीं कर सकता है। डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए, उन्नति के लिए नहीं स्थायित्व होने के लिए, मजबूती के लिए। डिसिप्लिन सभी जीवन के सभी नहीं कदमों पर आवश्यक होता है। डिसिप्लिन के बिना डिसऑर्डर और लॉलीनेस होता है, मतलब कुव्यवस्थाएँ होती है और वह नहीं कानून विहीन हो जाता है। इट कॉस्ट नथिंग, इसका कोई कीमत नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा जीतता है। व्हाट मस्ट वी हैव वी वांट टू अचीव समथिंग वर्थव्हाइल इन लाइफ। तो आपको क्या जानना होगा इस तरह से, वी वांट समथिंग इन लाइफ तो क्या है, तो डिसिप्लिन होना चाहिए नहीं। तो यहाँ लिखेंगे कि वी मस्ट हैव डिसिप्लिन, ऐसे आंसर आंसर स्टार्ट करेंगे। आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे? वी मस्ट हैव डिसिप्लिन इफ वी वांट टू अचीव समथिंग worthwhile। ठीक है? तो इस तरह से आप बनाइएगा। व्हाई इज डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है, डिसिप्लिन स्ट्रेंथ से आप सेंटेंस बनाइए। और इसी का अगर यह नहीं बना पाते हैं तो आप प्रेसी बनाइएगा। प्रेसी में आपको इसको पढ़ना है, इसके लिए एक सूटेबल टाइटल देना है और 1/3 करके, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। हाँ, एक बात और बता देते हैं, वे स्टूडेंट्स जो पार्ट 3 में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स हैं, या पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, ठीक है? या पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स है, ठीक है? या ऑनलाइन क्लास आप 12th का न्यू सेशन का शुरू करना चाहते हैं, तो आप पीके देव क्लास ऐप, ठीक है? आप इसे डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इंग्लिश ऑनर्स का, ठीक है? या आप 12th के न्यू कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। 3 डेज़ फ्री मिलेगा आपको, उसके बाद आप बाय कर लीजिएगा और बाय करने के बाद आप डेली लाइव प्लस वीडियोज़ एग्ज़ामिनेशन तक देख पाएँगे, ठीक है? इसके लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।